नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। ये वीडियो मेरे डिप्लोमा के स्टूडेंट के लिए होने वाला है। अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट नहीं हैं तो ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बेसिकली बात कर रहे होंगे कि जब भी सेमेस्टर स्टार्ट होने वाले होते हैं तो हर डिप्लोमा के स्टूडेंट के माइंड्स में एक क्वेश्चन जरूर राइज होता है कि कौन सी पब्लिकेशंस का बुक्स वो परचेज करें और किस सब्जेक्ट के लिए। तो हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में और ब्रीफली बताएंगे। और फिर मैं वादा करता हूँ आपसे कि ये वीडियो देखने के बाद सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। तो जैसा कि आप लोगों को शायद पता होगा या फिर नहीं पता होगा कि डिप्लोमा के सेमेस्टर्स के लिए मेनली 5 से 6 ऐसी पब्लिकेशंस हैं जो अपनी पब्लिश करती हैं। तो उन 5 से 6 जो पब्लिकेशंस हैं वो हैं भारत भारती, सार्थक, एशियन, नवभारत, जे मास्टर, वो और भी एक आध दो पब्लिकेशन है जैसे कि आरती हो गया। अब हम आपको एक एक पब्लिकेशंस के मेरिट्स और डिमेरिट्स बताएंगे, जिसके आधार पे आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि किस पब्लिकेशंस का बुक परचेज करना सही होगा और किस पब्लिकेशन का बुक परचेज करना नहीं सही होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भारत भारती की। सबसे पहले बात करते हैं कंटेंट की। तो कंटेंट जो होता है वो सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी परफेक्ट होता है, मतलब कि उससे बाहर की तो क्वेश्चंस आने के चांसेस नहीं होते हैं। कंटेंट इसमें जितना दिया हुआ है वो सफिशिएंट होता है सेमेस्टर के एग्ज़ाम के लिए। और हम बात कर लेते हैं जे के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब उसके लिए भी इसका कंटेंट सफिशिएंट होता है। फिर हम बात कर लेते हैं लैंग्वेज की। तो भारत भारती में जो लैंग्वेज होता है वो लैंग्वेज काफ़ी सिंपल लैंग्वेज होता है और इसमें टेक्निकल वर्ड्स और मतलब इंग्लिश में भी अच्छे से दिया होता है और हिंदी में भी दिया होता है। तो दोनों मतलब मीडियम के स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं इसको आसानी से। और फिर हम बात करते हैं एरर्स में। एरर्स में काफ़ी माइनर्स एरर्स होते हैं, मतलब कहीं कहीं एरर होने के चांसेस हैं, लेकिन ज़्यादा एरर नहीं होता है, बहुत कम। मतलब एरर लेस तो नहीं है लेकिन बहुत ही कम एरर इसमें देखने को मिल जाएगा आपको। और सेमेस्टर में बताया आपको कि सेमेस्टर में तो इसमें पेपर मतलब इसके अंदर से पेपर आता है, इसका आउट चांसेस जाने के बहुत कम होते हैं। और फिर इसको मतलब नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पढ़ते हैं तो काफ़ी बेहतर बुक है। इसको पढ़ने से आपको अच्छा नॉलेज होगा और आप अगर हायर डिग्री के लिए जाते हैं तो फिर तभी बेहतर होगा, या फिर कॉम्पिटिटिव के लिए तैयारी करना चाहते हैं तभी बेहतर होगा बुक से पढ़ने के बाद। और ईयरली वाइज और भारत भारती जो पब्लिकेशन है इस बुकें जनरली फर्स्ट सेमेस्टर में तो फर्स्ट ईयर में तो सारे ब्रांच की अवेलेबल होती हैं, आसानी से मिल जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में मतलब आगे बढ़ने के दौरान सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में तो इसकी थोड़ी कम आने लगती हैं, मतलब कम सारी बुक्स अवेलेबल नहीं हो पाती। एक बुक एक सब्जेक्ट है 2 सब्जेक्ट बुक मिल जाएगी, फिर बाकी नहीं मिलेगी, बाकी किसी और का लेना पड़ेगा। तो इस तरह की इसकी पब्लिश करता है बुक ऐसे। फिर हम बात कर लेते हैं सार्थक की। तो दोस्तों सार्थक की जो पब्लिकेशंस है इसकी लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज तो सिंपल ही होता है, इतनी टफ लैंग्वेज कुछ नहीं होती है, लेकिन इसमें जो कंटेंट इसका जो होता है कंटेंट काफ़ी शॉर्ट में एक्सप्लेन करता है। और इसका जो इसमें एरर जो होता है, एरर होने की संभावना थोड़ी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। मतलब जितनी सारी पब्लिकेशंस की बुक आती हैं उसमें सबसे अधिक एरर आपको देखने को मिलता है तो सार्थक की देखने को मिलता है। और सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको देखना चाहेंगे तो काफ़ी सही है, उन लोगों के लिए सही है जो मतलब बस जिसको पास होना है, ठीक है। अगर आप इसको पढ़ के आप सोचें कि हम 50 में 50 नंबर ला लें तो थोड़ा टफ है, क्योंकि इसमें केवल वही टॉपिक्स दिए होते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में काफ़ी बार रिपीट किए होते हैं, ठीक है। तो मतलब एक तरह से आप इसको वो गाइड भी बोल सकते हैं, गाइड की तरह का, मतलब कि केवल वही टॉपिक्स अवेलेबल हैं इस बुक में जो रिपीटेटिव क्वेश्चन है, मतलब बार बार प्रीवियस ईयर में आ चुकी हैं कई बार। और इसमें इससे पढ़ने से नॉलेज तो मैं नहीं कर सकता हूँ कि आपको ज़्यादा नॉलेज होगा, मतलब जब सिलेबस इसका कंटेंट जब लिमिटेड है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेनली बनाया गया है तो सिंपल चीज़ें हैं कि इसमें आप अच्छे नॉलेज नहीं ले पाएंगे इसको पढ़ के। और इसकी तो फर्स्ट ईयर से लेकर थर्ड ईयर तक की सारी बुकें अवेलेबल हैं मार्केट में, किसी सब्जेक्ट का बुक परचेज कर सकते हैं सार्थक पब्लिकेशंस का। इसमें ये थोड़ा सही लगता है, सही है, एक चीज़ सही है। बाकी एशियन और भारत भारती और सारी जितने हैं सब हर ईयर में अवेलेबल, सारी ईयर्स में अवेलेबल नहीं हो पाती हैं। फिर हम बात कर लेते हैं आपका नवभारत की। तो नवभारत एप्लीकेशन जो है इसका आपका लैंग्वेज जो है थोड़ा हिंदी मतलब प्रेफरेंस देता है, हिंदी ज़्यादा प्योर हिंदी शुद्ध हिंदी लिखता है। फिर केवल हेडिंग में भी हेडिंग्स केवल इंग्लिश में मिल जाएंगे, बाकी अंदर जो होता है थोड़ा इंग्लिश कम दिया होता है, बहुत कम यूज़ करता है इंग्लिश वर्ड का। और
एरर इसमें बहुत ही कम आपको देखने को मिलेंगे, बहुत कहीं कहीं एरर मिलेंगे देखने को। एररलेस तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन तभी कहीं कहीं एरर मिल जाएंगे, या फिर उस तरह ना मिले, लेकिन बहुत कम एरर मिलेंगे आपको इसमें। सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी इसमें ब्रीफली एक्सप्लेनेशन होता है, मतलब कि काफ़ी चीज़ें काफ़ी नॉलेज की चीज़ दी हुई थी, मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें ज़्यादा दी हुई थी सेमेस्टर के व्यू से। सेमेस्टर के लिए तो ये काफ़ी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तभी सेमेस्टर के लिए बेहतर है। इससे पढ़ लेंगे तो मतलब इसके बाहर क्वेश्चन आने की चांसेस कोई नहीं है। और कंपटीशन के भी पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी बेहतर है। इसमें कुछ ब्रीफली सीरीज दी हुई था, कुछ एडवांस चीज़ें दी हुई थी, तो काफ़ी बेहतर है। और ईयर वाइज बात कर लें तो इसमें फर्स्ट ईयर की बुकें थोड़ी कम आती हैं, या फिर बोल सकते हैं नहीं आती हैं, ना के बराबर आती हैं, मतलब 2-3 मिल जाएंगे आपको, बाकी नहीं मिलेगा। बाकी सेकेंड ईयर, लेकिन सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में तो बुक इसकी आसानी से अवेलेबल हो जाती है नवभारत की। नवभारत या फिर एशियन की बात करें, नवभारत और एशियन लगभग सिमिलर ही होता है। नवभारत एशियन ज़्यादा अंतर नहीं होता है। नवभारत की भी लैंग्वेज हिंदी होती है प्योरली, और उसमें आपका हाँ, लेकिन एशियन में जो है, एशियन में कहीं कहीं अब इस टाइम पे ऐसी बुकें आ रही हैं जिसमें आपका कुछ पैराग्राफ इंग्लिश में, कुछ पैराग्राफ हिंदी में ऐसे मिक्स करके दे रहा है। तो ये काफ़ी बेहतर रहेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले के लिए, या फिर हिंदी वालों के लिए बेहतर रहेगा। जिसको थोड़ा बहुत इंग्लिश आता है उसके लिए काफ़ी बेहतर होने वाला है एशियन पब्लिकेशन की बुक। अब जो अभी न्यू पब्लिकेशन जो बुकें आ रही हैं, जो नए एडिशन वाली, उसमें ऐसा इम्प्रूवमेंट किए देखने को मिला है मुझे, तो काफ़ी बेहतर है एशियन पब्लिकेशन के बुक। और आपको जैसे बताया मैंने, ईयर वाइज सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में ही बुक इसकी आती हैं, फर्स्ट ईयर में नहीं आती हैं। और फिर नवभारत और एशियन लगभग सेम ही है, तो दोनों का कुछ उसमें अंतर नहीं जो ज़्यादा बोल सकते हैं। एशियन में थोड़ा इतना अंतर है कि एशियन ने इम्प्रूवमेंट किया है, इसने थोड़ा इंग्लिश का कंटेंट ऐड करना शुरू किया है, तो काफ़ी बेहतर है। और जी मास्टर की बुक अब बात कर लेते जी मास्टर की बुक पर। तो जो जी मास्टर की बुक्स आती हैं, तो इसमें क्या होता है कि इसमें कई बुक्स ऐसे हैं, कई राइटर्स ऐसे हैं जो काफ़ी अच्छे से लिखते हैं, ब्रीफली लिख रहे हैं, लेकिन कुछ राइटर्स ऐसे भी हैं जो काफ़ी शॉर्ट में कंटेंट अवेलेबल करा रहे हैं स्टूडेंट्स को। मतलब जो उसका डिफिनेशन है, एक लाइन की 2 लाइन डिफिनेशन दे देते हैं, लेकिन क्या है कि एग्जाम में जो आपका सेमेस्टर है उसमें तो आपको 1-2 लाइन के डिफिनेशन से काम चलेगा नहीं, जानते ही होंगे। उसमें थोड़ा अच्छा लिखना पड़ता है, थोड़ा पेज भरना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा पढ़े रहेंगे और ज़्यादा कुछ चीज़ें पढ़े रहेंगे तो अच्छे से लिख पाएंगे और ज़्यादा लिख पाएंगे। तो आपको उसमें मतलब जी मास्टर की बुक लेने के पहले आपको देखना पड़ेगा, लेकर बुक मतलब शॉप पे जाके, कि उसमें कंटेंट जो लिखा है वो किस तरह का लिखा हुआ है। लेकिन कुछ बुक्स काफ़ी इसकी बेहतर भी हैं जी मास्टर की, पढ़ा है, और कुछ बुकें काफ़ी मतलब काफ़ी शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो जी मास्टर का आप देख के प्रेफरेंस कर सकते हैं कौन सा बेहतर है, कौन सा नहीं बेहतर है। बाकी नॉलेज तो सही है, जिसमें अच्छे से लिखा होगा उसमें नॉलेज आपको सिंपल सी बात अच्छा मिलेगा। और इसमें एरर की बात कर लेते हैं, तो एरर काफ़ी इसमें आपको कम मिलता है, लेकिन देखने को एरर बहुत कम मिलता है। तो कंटेंट बताया ही आपको, कंटेंट क्या क्या है। फिर आपको नॉलेज पढ़ेंगे तो नॉलेज तो इससे हो गई, सीधी सी बात है, कॉम्पिटिशन। अब मार्केट में इसकी एबिलिटी है, देखा जाए तो एबिलिटी बहुत कम है। किसी सब्जेक्ट की बुकें मिल पाती हैं जी मास्टर की, सारी सब्जेक्ट की बुकें नहीं मिल पाती हैं आपको आसानी से। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं प्रेफरेंस करना चाहूँगा कि वो एशियन के बुक से पढ़ें। एशियन की बुक्स में, एशियन की पब्लिकेशंस में काफ़ी इंग्लिश मीडियम से बुकें आती हैं, तो आप वो ले सकते हैं। और नहीं, अगर अनदर सार्थक की तो सारी बुकें आती हैं, कोई बुक्स ऐसी नहीं है जो अवेलेबल ना हो सार्थक की। तो सार्थक की हिंदी इंग्लिश हर चीज़ में अवेलेबल होती है, तो मैं तो कभी रेफरेंस नहीं करूँगा आपको कि आप सार्थक की बुक की तरफ जाएं पढ़ने के लिए, नॉलेज के लिए। बाकी अगर आप केवल सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहते हैं, केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहते हैं, केवल आप पास होना चाहते हैं, तो फिर उस बुक से पढ़ सकते हैं सार्थक की, बेहतर है काफ़ी उस चीज़ के लिए। या फिर जिनको कम दिन में पढ़ना होता है और अच्छा नंबर लाना होता है, उनके लिए भी बेहतर है, कम कंटेंट पढ़ के अच्छा नंबर ला सकते हैं सार्थक की बुक से। तो अब आप जितना मैंने बताया, आप इसके आधार पे आप आराम से कोई भी किसी भी पब्लिकेशन का आप जिस लेना चाहें ले सकते हैं, आपको डाउट नहीं होगा माइंड में। अब तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके पास कोई भी सजेशन है हमारे लिए, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर।